आप जो कह रहे हो कि हमारा मैच चेन्नई में अफगानिस्तान से क्यों करा रहे हो जी में मुकाबला है चेन्नई में, पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो टेस्ट होगी। सो बैटिंग वर्सेस अफगानिस्तान की बॉलिंग है, और फिर आपकी इस वक्त बॉलिंग भी नहीं चल रही है और गुरबाज अगर फॉर्म में है और क्लिक कर जाते हैं तो वो मुकाबला लेके चले जा सकते हैं आपसे। नसीम शाह ने इनको 2 मैच सिंगल हैंडेडली विद द बैट जिता दिए। इसका मतलब ये है कि वो जब आपसे खेलते हैं आप अपनी गेम का लेवल उनके से बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई शक नहीं है, बिल्कुल। और आपकी बॉलिंग जो है वो डोमिनेट करे। चूहों को लेके जाके शेर का मुकाबला करना है, पहले टीम तो बना लो, अच्छी टीम तो तब्दील कर लो। टीम तुमने तब्दील करनी नहीं है और बातें बड़ी बड़ी करवा लो इनसे, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे वो कोई हो। शाहीन अफरीदी में 5 विकेट लूंगा। जब मार पड़ी तो मार पड़ने के बाद ये खबर आ गई कि शाहीन अफरीदी तो बीमार था, बीमारी की हालत में वो खेल रहा था। अब ये निकी भारत इस वक्त लग रहा है कि वो इंग्लैंड से नहीं हारेगा, तो आप सपोज कर लें कि भारत जीत जाता है इंग्लैंड से, तो ये फिर 3 मुकाबले हार जाएंगे, तो आपके फिर सेमीफाइनल में जाने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि ये नेट रन रेट पे भी आज उनको बहुत मार पड़ी। चेन्नई में मुकाबला है, चेन्नई में पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो टेस्ट होगी। सो बैटिंग वर्सेस अफगानिस्तान की बॉलिंग है, और फिर आपकी इस वक्त बॉलिंग भी नहीं चल रही है और गुरबाज अगर फॉर्म में है और क्लिक कर जाते हैं तो वो मुकाबला लेके चले जा सकते हैं आपसे, क्योंकि इन्होंने एक ओडीआई में 150 कर दिया था पाकिस्तान के अगेंस्ट। और मैं हैरान हूं कि ये अभी तक 8-8 साल से इस सर्किट में हैं, बड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, हर लीग्स खेलते हैं, और ये अभी भी स्पिन के खिलाफ जो है वो बेसिक बैटिंग करते हैं, ना कदमों का इस्तेमाल कर सकते हैं ना अटैक कर सकते हैं, इसलिए कि जब पता ही नहीं है कि गेंद स्पिन किस तरफ हो रहा है तो आपकी फिर मूवमेंट लिमिटेड हो जाती है, फिर आप क्रीज से खेलते हैं। जब आप क्रीज से खेलते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट की जब हम बात करते हैं, अब अफगानिस्तान का हमने देखा बहुत ही जबरदस्त उन्होंने फाइट किया और इंग्लैंड जैसी टीम के साथ। अब उनका मैच चेन्नई में होने जा रहा है पाकिस्तान की टीम के साथ, और जब हम बात करते हैं जी स्पिनिंग विकेट की, तो वहां पर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। अफगानिस्तान बेहतर है उनका, बहुत बेहतर है उनका स्पिन डिपार्टमेंट। किस तरह घुसाना है पाकिस्तान को तो जरूर घुसाएंगे। अभी तो पाकिस्तान का पेशाब निकल रहा है, अभी तो रुको भाई। जिस तरीके से इंग्लैंड को हराया है इससे बदतर पाकिस्तान को हराएंगे इंशाल्लाह। दोस्तों आप लोगों की दुआ से और कम बैक किया है, और जिस तरह से पैट कमिंस पहले ही कह चुके हैं कि इस सारी चीज़ का गुस्सा हम इंडिया के साउथ अफ्रीका के मैच का गुस्सा जो है पाकिस्तान के ऊपर हम निकालने जा रहे हैं। यानी कि हम अब ये देखें ना कहीं इसका स्टॉप लगना है। स्टॉपर जो होता है ना वो लगाने की जरूरत है। मतलब मेरा क्या ज्यादा से ज्यादा ये कैसे नहीं कोई पिक कर सकता, मैं हैरान होता हूँ। तो खामी हमारे फर्स्ट क्लास लेवल में है ना, क्योंकि एक तो ऐसे बॉलर्स नहीं और दूसरा हाथ से गेंद को रीड नहीं करते, मौके के ऊपर क्यों नहीं अपनी गेंद को उठाते हैं, या क्यों इनको ऐसी परेशानियां हैं जो कि केजी के बल्लेबाजों को होती हैं। भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कल मिस्टेक हुई उनको सारों को हम ग्रेजुअली डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम एशिया कप से अभी तक नजर आ रहा है वो स्पिन डिपार्टमेंट के अगेंस्ट हमारा स्ट्रगल करना है। कुलदीप यादव 2019 में उसने हमें ट्रैप किया, एशिया कप में देखा, और हमने कल भी उसकी एक और एग्जांपल देखी। अगर उसके बड़े स्टेज में स्टैट्स देख रहा था कि पाकिस्तान के अगेंस्ट उसके कैरियर में 8 की एवरेज है और अभी तक वो 9-10 विकेटें भी ले चुका है। एक तो ये माइंडसेट बताएं कि हम रिस्ट स्पिनर को, जो हमने अक्सर बात की कि हम पिच से रीड करते हैं, हाथ से नहीं करते। और अगर दूसरा, कल हमने देखा 8 ओवर में हमने उसको कोई विकेट नहीं दी। लास्ट ओवर में उसने क्या किया कि थोड़ा सा स्लो करना शुरू कर दिया। पहले वो 85-86 माइल पर आवर से बॉल कर रहा था, जैसे उसने 80-81 पे किया तो हमारे बैट्समैन स्ट्रगल कर दे। और जिस तरह की हॉरिबल शॉट उसके अगेंस्ट 2-4 बॉलें हमने इफ्तिखार की देखी, सारे उनके अपने प्लेयर हंस रहे थे। और साउथकील जो बेस्ट बैटर माना जाता है वो भी बैकफुट पे उसको खेल रहा है। कैसे देखते हैं हमारे बैटर की परफॉर्मेंस को? देखें, ये इरफान तभी काम कर सकता है जब आप डिसाइड कर लें कि इनफ इज इनफ। ये तो पहले ये डिसाइड करें ना कि ये बार बार फेलियर को हम रीइंफोर्स करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं और उसको लिफ्ट नहीं कराते हैं। यानी कि हम अब ये देखें ना, अगले स्टेशन की तरफ रवां दवा हैं, इसको भुला के अब नया मैच खेलेंगे, फिर वही प्लेयर्स आ जाएंगे, फिर वो आधी इनिंग्स अच्छी खेलेंगे, फिर हम उनको खिलाते रहेंगे, फिर वो इस तरह से डिजास्टर की तरफ जब तक पहुंचेंगे उस वक्त तक फिर वो तैयारी पकड़ के अगले मैच। तो कहीं ना कहीं इसका स्टॉप लगना है। स्टॉपर जो होता है ना वो लगाने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि ये कुलदीप को खिलाया भारत ने इसलिए कि पाकिस्तान को रगड़ा देने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान रिस्ट स्पिन को अच्छा खेलता नहीं है। शेन वॉर्न से आउट हो गए थे 99 के फाइनल में। फिर इसके बाद यहाँ पे, और इतना आसान है इसको खेलना, इसलिए कि गूगली ये फ्लाइट करते हैं, बहुत कम करते हैं, और ज्यादातर तो करते ही ये लेफ्ट आर्म लेग स्पिन है, तो गेंद अंदर आती है। मतलब मेरा क्या ज्यादा से ज्यादा ये कैसे नहीं कोई पिक कर सकता, मैं हैरान होता हूँ। तो खामी हमारे फर्स्ट क्लास लेवल में है ना, क्योंकि एक तो ऐसे बॉलर्स नहीं और दूसरा हाथ से गेंद को। तो इसमें मुझे ये समझ नहीं आती है कि बाकी टीमें जो हैं वो हमसे आगे कैसे निकली जा रही हैं। जी, अगर ये इतने ग्रेट प्लेयर्स हैं और इतना इनका नाम है, तो फिर मौके के ऊपर क्यों नहीं अपनी गेम को उठाते हैं, या क्यों इनको ऐसी परेशानियां हैं जो कि केजी के
बल्लेबाजों को होती हैं। ये कोई बात है आजकल की डे एंड एज में, इतने एनालिटिक्स आपके पास है, एनालिसिस का पूरा एक बहुत बड़ा विंग नेशनल एकेडमी में काम करता है जो दुनिया के हर रिकॉर्ड करता है मैचेस, और आप बैठ के वो देखते हैं। आपको एक्सपोज किया गया है हर तरह की कंफर्ट लेवल पे रिगार्डिंग कि आपकी परफॉर्मेंस ऊपर जाए। सो आपका फीडर्स लगे हुए हैं आपको हेल्प करने के लिए। तो इस 10 साल के बाद भी अगर आप हाथ से स्पिन को नहीं पकड़ते हैं तो इसका मतलब है आप बिल्कुल नाकारा हैं। देखिए साउथ शकील अभी आए हैं, गलती होगी उनसे, ठीक है, मगर उनमें बेसिक पोटेंशियल तो है ना, आपको दिखता है उनमें, और उनके साथ आप परसिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह साइम अयूब है, आपको उनका बेसिक पोटेंशियल तो दिखता है ना। वो मॉडर्न डे की एक नया बच्चा है क्योंकि उसको इसी तरह से खेलना है, उसके डीएनए ही ऐसा है, उसकी तरबियत ही ऐसी हुई है, तो आप क्यों नहीं उसको लेके आते हैं? तो यही सिलेक्शन अच्छी होती है ना, यही आई फॉर टैलेंट है। और इसमें जो है आपको जबरदस्ती प्लेयर्स को घुसाने ऐसे पड़ेंगे, मसलिंग देम इनटू द प्लेइंग 11 या इनटू द स्क्वाड, इसलिए कि बाकी समझ ही नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है कि टैलेंट क्या है और मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है। और इसी तरह से आपको रगड़ा मिलता जाएगा। तो आप तो सह सकते हैं, फैंस नहीं सहेंगे, जो बोलने ओपिनियन मेकर्स हैं वो नहीं सहेंगे, और दुनिया में आपकी इज्जत नहीं होगी।